अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ से क्लास 10 की जिसका यूनिट नंबर 17 एक्सरसाइज 17.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया था, उसको ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर कीजिए। तो ये देखें, ये न्यू बुक है मैथमेटिक्स की 10 क्लास की। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फार्म। इसको सेट बिल्डर फार्म में तब्दील करना है। तो ये पहला है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के दरमियान जितने भी रेशनल नंबर्स आते हैं उनको हमने तब्दील करना है किसमें, सेट बिल्डर फार्म में। तो ये देखें, ये ए इज इक्वल टू ये एक्स, कोई हम एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू की निशानी है, किसका है, रेशनल नंबर कह रहा है। तो रेशनल नंबर की निशानी ये क्यू की तरह होती है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। एंड अब यहाँ पे करेंगे कि 5 और 6 के दरमियान, तो 5 जो है वो छोटा है किससे, x से, और x छोटा है किससे, 6 से। यानी इसका मतलब है कि ये जो x है ये 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, क्योंकि x को हमने एलिमेंट ले लिया है। तो ये x क्या है, 5 छोटा है x से, इसका मतलब है x बड़ा है 5 से और 6 से छोटा है। तो ये x एलिमेंट 5 और 6 के दरमियान आ गया। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, जिसमें हमसे कह रहा है b इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12। तो पहले देखें, ये नेचुरल नंबर्स तो नहीं है, 1 2 3 4, लेकिन 5 यहाँ पे नहीं है, 6 के बाद फिर 7 8 9 10 11 भी नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर्स भी नहीं है। तो यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये 1 2 3 4 एंड 6, ये सारे 12 के हैं, और ये सारे 12 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको सेट बिल्डर फार्म पे लिखेंगे तो v इज इक्वल टू, इसको कोई नाम दे दें, x नाम दे देते हैं, यानी x सच दैट x इज डिवाइज़र, यानी डिवाइड करने वाला है, डिवाइज़र ऑफ 12, यानी 12 का डिवाइज़र है। ये सारे जो नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 6, ये सारे 12 को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमने लिखना है कि x सच दैट x इज डिवाइज़र ऑफ 12। c इज इक्वल टू देख लें, 0 फिर प्लस और माइनस 1 है, प्लस और माइनस 2 है, डैश डैश फिर प्लस और माइनस 40 है। तो ये इंटीजर्स होते हैं जो प्लस और माइनस में भी होते हैं और जो 0 से शुरू हो जाए, तो ये इंटीजर्स होते हैं। तो c इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे हम ये x सच दैट, नाम दे दिया हमने इन एलिमेंट्स को, क्या नाम दे दिया, x सच दैट x बिलोंग्स टू, इंटीजर से यानी z से ताल्लुक़ रखता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। एंड अब यहाँ 0 भी दिया गया है और 40 भी दिया गया है, तो हम लिखेंगे यानी 0 छोटा है x से, यानी x बड़ा है 0 से या बराबर है। तो ये लिखेंगे लेस देन आर इक्वल, किससे, 0 से, और x जो है लेस देन आर इक्वल किससे है, 40 से। तो ये दोनों हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो ये हो जाएगा, क्योंकि x बड़ा हो जाएगा, बड़ा है या बराबर है किससे, 0 से, और x जो है छोटा है या बराबर है किसके साथ, 40 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देख लें। यहाँ पे d इज इक्वल टू, अगर इन रकमों पे आप तवज्जो दें तो 0 के बाद यहाँ 2 और 4 है, यानी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, और यहाँ पे भी देखें ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर वैसे भी आप नज़र दौड़ाएं इन पे तो ये आपको इवन नंबर नज़र आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, ये इवन नंबर है, एंड
-4 लेस देन आर इक्वल, क्योंकि यहाँ -4 दिया गया है और यहाँ 4 भी दिया है, तो लेस देन आर इक्वल लिखेंगे x के, और x जो है लेस देन आर इक्वल किसके हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। 5वें नंबर पे देख लें, E = यहाँ पे 1, 4, 9, 60 एंड 25। इस पे अगर आप तरतीब देखें तो 1 के बाद 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, 16 आ रहा है और 25 आ रहा है। तो ये देखें तो ये स्क्वायर नंबर्स आपको नज़र आएंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 निकलता है, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4 और 25 का 5 निकलता है। तो ये स्क्वायर नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x सच दैट x क्या है, x इज स्क्वायर, या ऐसे लिखते हैं x इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5, क्योंकि शुरू वाले 5 हैं, महदूद हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये लास्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये देखें, ये सारे कौन से हैं, ये x सच दैट x इज नेगेटिव, क्यों ये नेगेटिव हैं सारे, नेगेटिव ऑड नंबर्स, ऑड इंटीजर्स। ये कौन से हैं, सारे इंटीजर्स हैं लेकिन नेगेटिव हैं, कि -1, -3, -5, -7 नेगेटिव में ऑड इंटीजर्स हैं ये सारे। एक पॉजिटिव होता है 1, 3, 5, 7, फिर डैश डैश, अगर ये डैश डैश नहीं लगाता तो फिर हम यहाँ बिलोंग्स टू कर देते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जारी है तो हमने यहाँ बिलोंग्स टू नहीं लिखा, बस ये लिख दिया है x सच दैट x इज नेगेटिव ऑड इंटीजर्स, बस ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था आज का पार्ट जो हमने किया, और नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।